पापी को चरणों में ठोर दिला देना। हे कृष्ण दया के काम प्रभु मुझे अपनी लगन लगा देना। हरे राम दया के काम प्रभु मुझे अपनी लगन लगा देना। हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हे राम दया के धाम प्रभु मुझे अपनी लगन लगा देना। जग रूठे बेशक सब रूठे कहीं रूठ न जाना तुम हमसे। कहीं रूठ न जाना तुम हमसे। ठुकराए जमाना मुझको अगर कहीं आप बिना ठुकरा देना। हे राम दया के काम प्रभु मुझे अपनी लगन लगा देना। दर्शन को अखियाँ तरस रही दर्शन की प्यास बुझा देना। दर्शन को अखियाँ तरस रही दर्शन की प्यास बुझा देना। हे राम दया के काम प्रभु मुझे अपनी लगन लगा देना। दर्शन को अखियाँ तरस रही दर्शन की प्यास बुझा देना। दर्शन को अखियाँ तरस रही
माधवे तुम न तोड़ो तो हमने तोड़े, तुम न तोड़ो तो हमने तोड़े। तोड़ कवन संजोड़े, तुमसे तोड़ कवन संजोड़े। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम तीरथ तो हम जाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती। जो तुम तीरथ तो हम जाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती। सच्ची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, सच्ची प्रीत हम तुमसे जोड़ी। सच्ची प्रीत तुमसे जोड़ी, सच्ची प्रीत तुमसे जोड़ी। तुमसे जोड़ अवर संतोड़ी, तुमसे जोड़ अवर संतोड़ी। तुमसे जोड़ जय जय जाम कहाँ तेरी सेवा, जय जय जाम कहाँ तेरी सेवा। तुमको ठाकर और न देवा, तुमको ठाकर और न देवा। तुमरे भजन कटे जम खासा, तुमरे भजन कटे जम खासा। तुम खाकर भगत हेत गावे रविदासा, भगत हेत गावे रविदासा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
जामन मुनि आचार्य जी का चरित्र पूर्व कहा जा चुका है। रंगनाथ जी की सेवा में ही उनको अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया था। अब उनका पांच भौतिक शरीर शिथिल हो चुका था। कुछ रोगी भी रहने लगे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि भगवान की सेवा किनको दूं। भक्ति प्रचार का उत्तराधिकार किसको सौंपूं। इसके लिए उन्होंने वैष्णव से परामर्श किया। तो उन लोगों ने श्री रामानुजाचार्य को योग्य अधिकारी बताया। श्री रामानुजाचार्य जी स्वयं भी रामानुज की कीर्ति, श्री जमुनाचार्य जी खुद भी रामानुज की कीर्ति सुन चुके थे। और एक बार कांचीपुरी में वरदराज भगवान का दर्शन करने गए तो रामानुज को देखे भी थे जब वे जागृत प्रकाश जी की जहाँ अध्ययन कर रहे थे। अतः उन्होंने वैष्णव की बात मान ली। इसी समय कांचीपुरी से दो ब्राह्मण आए। उन ब्राह्मणों में भी रामानुज जी का यशोगान किया और बताया कि इस समय जागृत प्रकाश जी का विद्यालय छोड़कर श्री वरदराज जी की सेवा में है। ये सुनकर श्री जमुना आचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उसी समय अपने प्रिय शिष्य महाप्रभु जी की को रामानुज जी के बुलाने के लिए भेजा। उधर रंगनाथ जी ने विचार किया कि यदि मैं दोनों गुरुदेव मिल जाएगी तो निश्चय ही सारे जगत का उद्धार में समर्थ हो जाएंगे। फिर तो मेरी संसार की फलवाड़ी ही गुजर जाएगी। अतः ऐसा नहीं करूं कि इनकी सेवा इनका मिलन न हो। आज जब जमुनाचार्य जी में सेवा प्रस्तुत हुए तो भगवान ने कहा कि अब आप मेरे लिए मेरे नित्य धाम को चले आए। भगवान का नाम है रंगनाथ। भगवान कृष्ण का नाम ही रंगनाथ है, राम जी का नाम ही रंगनाथ है। इनका मंदिर है कावेरी नदी के किनारे, त्रिचनापल्ली शहर है। बोलो हरे कृष्णा। वहां कावेरी नदी जी बैठते हैं। तो उसके पार है मंदिर रंगनाथ जी का। और उसकी सेवा, मंदिर की सेवा करते थे जामन मुनि आचार्य। वो कहते थे कि हूं मैं सियाना हो गया, बीमारियां लग गई शरीर में, हूं कोई मैनू ना मुंडा खुंडा चाहिए।
जिहड़ा भगवान की सेवा पूजा करे। हुण असीं तां सियाणे हो गए, साथे इन्नी भगवान की सेवा हो नहीं सकती। और कोई जवान ही सेवा करे तां ठीक। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो उन्होंने सुना था रामानुज आचार्य के बारे में। तो ये चाहते थे अपनी सेवा का जो अधिकार है रामानुज जी को दे। ते भगवान प्रकट होकर के कहने लगे कि सेवा मेरी रामानुजाचार्य को दे दो। उधर कहते हैं कि रामानुजाचार्य और जामनाचार्य बहुत विद्वान हैं। तो भगवान ने कहा कि अब ये सियाणे हो गए, इनको मैं अपने धाम में बुला लूं। तब भगवान ने कहा हरे रामानुजाचार्य के जो बड़े संत थे जामनाचार्य कि तुसी हुण मेरे धाम बैकुंठ लोक को आ जाओ। सेवा का भार रामानुज जी को दे दो। आ मेरे नित्य धाम को चले आइए। उन्होंने कहा जय जय प्रभु, इतनी जल्दी क्या है, कुछ दिन और सेवा में रहने दीजिए। भगवान ने कहा कि मुझे आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान गुरु कहते हैं कि भक्ति मेरे प्राण होते हैं, भक्तों के बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, मेरा वैकुंठ भी सुनना है। इसलिए जितना देर किसी मृत्यु लोक में रहना था वो रह रहे। अब अपने घर को आ जाओ, बैकुंठ लोक। रामानुजाचार्य जामनाचार्य जी कहने लगे महाराज अजा थोड़े दिन हो रहने दो। कुछ दिन और सेवा में रहने दीजिए। भगवान ने कहा मुझे आपके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा मेरा शरीर रोगी है महाराज, मुझे शरीर का जो रोग है वो भुगतना है, ये मेरे कर्मों का फल है। ऐसे मुक जावे तो खरा, नहीं तो फिर जन्म लेना पैना, फिर भुगतना पैना मन रोग। बोलो हरे कृष्णा। फिर कहो जय श्री कृष्ण। हरि
ऋषियां मुनियां नूं भी कर्मां दा फल पाना पैंदा है। साधु संतां नूं भी कर्मां दा फल पाना पैंदा है। आखिर बदियां वाले बंदे नूं पछताना पैंदा है। ऋषियां मुनियां नूं भी कर्मां दा फल पाना पैंदा है। आखिर बदियां वाले बंदे नूं पछताना पैंदा है। आखिर बदियां वाले बंदे नूं पछताना पैंदा है। शरीरां नूं बीमारियां लग जांदियां, वो भी साडे कर्मां दा ही फल है, वो भी भोगना ही पैना। ऋषियां मुनियां नूं भी कर्मां दा फल पाना पैंदा है। आखिर बदियां वाले बंदे नूं पछताना पैंदा। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। फिर कहो हरे कृष्णा। जामुनी की सेवा में उपस्थित हुए तो भगवान ने कहा कि अब आप मेरे नित्य धाम को चले आइए। उन्होंने कहा जय जय प्रभु, इतनी जल्दी की क्या है, कुछ दिन और सेवा में रहने दीजिए। भगवान ने कहा मुझे आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने कहा अभी तो श्री रुग्ण है, मतलब रोगी है, इस रोग का कष्ट तो भोग लेने दीजिए, नहीं तो आप भोग लीजिए। नहीं तो भोग शेष रह जाने पर फिर दूसरे जन्म में दूसरे शरीर में एक भोगना पड़ेगा। इस रोग का कष्ट को भोग लेने दीजिए, नहीं तो भोग शेष रह जाने पर दूसरे शरीर में फिर भोगना पड़ेगा। भगवान ने कहा भोग चेलों को दे दीजिए, वो भोग लेंगे। अपने शरीर के कर्मों का फल चेलियां दे दो और वो भोग लेंगे अपने कर्मों, आपके शरीर का जो आपके कर्मों का फल आपके शिष्य भोग लेंगे। आप तो मेरे धाम में चले आइए। तब उन्होंने कहा अच्छा, तो कम से कम 8 दिन की मोल
दी जाए। संतों ने कहा कि केवल 8 दिन की मोहर दे दो और फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं अपने संतों को, भक्त को, कि तुम मेरे पास आ जाओ, तोड़ा भोग तोड़े चेले भोग लेंगे। संतों ने कहा महाराज ज्यादा नहीं तो 8 दिन तो और दे दो। मैं आपका भजन करूं। कुछ भजन होया ही नहीं, नाम जाप नहीं होया। बोलो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का। दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का।
हरे कृष्णा। तब उन्होंने कहा अच्छा तो कम से कम 8 दिन का टाइम दे दीजिए, जिसमें कि जहां का सब कार्य सुबस्त कर लूं, फिर मैं आपके धाम को आ जाऊंगा। भगवान ने पहले तो इनकार कर दिया, फिर बाद में स्वीकृति दे दिया। पहले भगवान ने इनकार कर दिया, फिर स्वीकृति दे दी कि कोई नहीं, 8 दिन आपका समय दिया गया। श्री जामन मुनि ने 8 दिन का समय इसलिए मांगा था कि 4 दिन में महाप्रभु जी की कांचीपुरी पहुंचने में लगेंगे और 4 दिन आने में। प्रभु ने हमने तो पढ़ ली, परंतु किया अपने मन का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री महाप्रभु जी और रामानुज जी अभी श्री रंगम पहुंच नहीं पाए। इधर श्री जामन मुनि जी कबेरी नदी पार कर आगे बढ़े तो इन्हें अपार जन समुदाय की भीड़ दिखाई दी। पूछने पर मालूम हुआ कि जामन मुनि परम पद पा गए। भगवान ने कहा कि कोई नहीं, बात 8 दिन आपको दिए गए, पर प्रभु ने की तो अपनी मर्जी। 8 दिन का समय प्रभु ने दिया, पर 8 दिन से पहले ही भक्त को अपने धाम में बुला लिया गया। सारे कहो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे राम। ये सुनते ही इनको मूर्छा आ गई। महाप्रभु जी ने समय के उपचार द्वारा मूर्छा दूर की और बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। इसके बाद दोनों ही महान भाव श्री जामन मुनि के भक्ति शरीर का दर्शन करने लगे। संतों का शरीर भक्ति रंग में रंगा हुआ था और उनके शरीर का दर्शन करना भी पूर्ण था। स्वर्ग चले गए थे और उनके मृतक शरीर का दर्शन कर रहे थे उनके भक्तगण और उनके